हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह बनते हैं और वो क्यों बनते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप हेडिंग देखिए कि आज का जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो हमें जो है कंबाइंड स्टेट में मिलती है, यानी कि उनके जो बॉन्ड्स होते हैं या वो हमें सिंगली कोई भी नहीं मिलती, वो हज़ारों एटम्स या लाखों एटम्स की जो है बनी हुई होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो इतने सारे जो एटम्स हैं किसी भी चीज़ में, वो किस तरह जो है एक दूसरे से मिले होते हैं या वो एक दूसरे से किस तरह जो है वो जकड़े हुए होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds atoms together in a molecule or a crystal तो ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन क्या है हमारी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन ये है कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो क्या करती है, हमारे जो एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयंस में, उसको क्या करती है एक दूसरे से चिपक के रखती है या एक दूसरे को मिलाकर रखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो क्या करती है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी क्रिस्टल में जो हमारे एटम्स होते हैं उसको क्या करती है कंबाइन करके रखती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं कि इट इज़ अ फोर्स that hold oppositively ions together in a molecule यानी कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या करती है, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है या इसे हम कंपाउंड भी यहाँ पर लिख देते हैं, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हमारी एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो एटम जो होते हैं जो अपोजिटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या करती है कंबाइन करके रखती है। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई होगी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स दैट होल्ड टुगेदर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो आई होप कि इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, या उसे उन्हें जो एटम हमारे जो कंपाउंड हैं उन्हें केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये कि हमारे जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, तो हमने ये पढ़ा है कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग हमारी क्या है कि ये जो एक फोर्स होती है जो हमारे जो डिफरेंट जो आयंस होते हैं उनको क्या करती है कंबाइन करके, एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाने की ज़रूरत क्यों है, एटम्स हमारे एलिमेंट जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जो एटम्स होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या करें कि कोई ऐसी चीज़ करें, हमें कोई
ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के जो एटम्स हैं वो किस लिए करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एटम इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो या इस क्वेश्चन का हमारा ये जवाब हो गया कि एटम फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग फॉर बिकमिंग स्टेबल, यानी कि एटम जो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, स्टेबल हो जाने के लिए। तो बेसिकली हमारे जो यहाँ पर हम लिख देते हैं एटम फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग फॉर बिकमिंग स्टेबल। तो हमें पता चल गया कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं या केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाई जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग किस लिए बनाई जाती है, स्टेबल होने के लिए। एटम चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, केमिकल रिएक्शन करके किसी के साथ स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबल क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं। स्टेबल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत ना हो, ऐसी चीज़ जिसकी जब ये स्टेबल हो जाए तो वो जो है मज़ीद किसी से रिएक्शन ना करे, या उसकी जो शेप हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज हो, या उसकी जो स्ट्रक्चर हो वो चेंज ना हो। तो हम कहेंगे कि वो अब ये जो हमारी चीज़ है वो क्या है, स्टेबल में है, यानी कि उसकी जो शेप है या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाएं, परमानेंट हो जाएं। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं। तो एटम जो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं किस लिए, स्टेबल होने के लिए। तो एक और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो हमारे जो दिमाग में पैदा हो जाता है कि वो स्टेबल किस तरह बन सकता है, हमारे जो एटम्स हैं वो जो हैं वो स्टेबल किस तरह बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि हाउ डू एटम्स कैन बिकम स्टेबल, यानी हमारे जो एटम में वो स्टेबल किस तरह बनेंगे। तो हमारे जो एटम्स हैं वो स्टेबल इस तरह बनेंगे कि जब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह की हो जाएगी, नोबल गैसेस की तरह। हमारी जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हमने डिस्कस किया ग्रुप नंबर 0 या 18 जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में, जो कि हमारे क्या था, इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज, जिसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे, हीना, नीना और करीना जिंदा रहें। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है ये क्या है, इसे हम कहते हैं नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। क्या कहते हैं हम इसे, इनर्ट गैसेज हम कहते हैं। और ये जो हमारी गैसेज हैं ये क्या होती हैं, हमारी स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल ये क्यों होती हैं, क्योंकि इन्हें रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो तो उसे हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है या वो हमारा क्या है, स्टेबल है। तो बेसिकली ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, जिसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसी वजह से ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या है, स्टेबल हैं। इसी तरह हमारे नोबल गैसेस की तरह हमारे बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी कोशिश करते हैं कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह की हो जाए, नोबल गैसेस की हो जाए। तो हम भी किसी से रिएक्शन ना करें, आराम से क्या रहे, आराम से पड़े रहे, हमसे कोई छेड़खानी ना करें। तो इसी में क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिखा था कि हाउ डू एटम्स कैन बिकम स्टेबल। तो एटम्स जो है वो स्टेबल किस तरह बन सकते हैं। तो एटम जो स्टेबल तब बनेंगे जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेंगे किसके जैसी, एटम्स कैन बिकम स्टेबल व्हेन दे गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस, यानी कि हमारे जो एटम्स है वो क्या हैं, स्टेबल तब होंगे जब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह की हो जाएगी, नोबल गैसेस के जैसी हो जाएगी या इनर्ट गैसेस की जैसी हो जाएगी, यानी कि उनके जो शेल्स में
कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या तो 2 आ जाए या 8 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब हमारे जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है। तो या आपको समझ में आ गया कि एटम जो है वो स्टेबल किस तरह बन सकते हैं। तो एटम जो स्टेबल इस तरह बन सकते हैं जब उनकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो 2 आ जाए या तो 8 आ जाए। लेकिन बच्चों हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको स्टेबल बनने के लिए all the element in the periodic table needs 8 electron in their valence shell for becoming स्टेबल। यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 8 इलेक्ट्रॉन की। कहाँ पर, उनके वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल क्या है, द लास्ट शेल जो हमारा होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, सपोज करिए यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो पहले शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 होंगे। दूसरे में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8। लेकिन हमारे पास बाकी कितने हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल। इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस शेल। तो बच्चों आप बताइए कि अब अगर नाइट्रोजन स्टेबल बनना चाहता है तो इसको इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसको मिलेंगे तो अभी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल फॉर बिकमिंग स्टेबल। जितने भी हमारे एलिमेंट है उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हेलियम। यानी हाइड्रोजन और हेलियम को छोड़ के, यानी ये हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और हेलियम को छोड़ के दे नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करें कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़रूरत होती है आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन हाइड्रोजन और हेलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हेलियम को जो स्टेबल बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की दरकार होती है लास्ट शेल में, वो कितनी होती है, 2 होती है। बाकी जो होते हैं उनको सबको कितनी ज़रूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। आई होप कि ये वीडियो इंट्रोडक्शन की जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।